के अंदर अभी इस टाइम पे घास वगैरह मिलाई जा रही है। इससे ये समझ लो कि सरिये के जाल का काम करेगी मिट्टी के अंदर। इससे मजबूती आती है, क्योंकि हम लोग अपने तंदूर में गारंटी देते हैं। इस वजह से हम लोगों को तंदूर की मजबूती के लिहाज से बहुत ख्याल करना पड़ता है। हमारा तंदूर कम से कम 5-6 स्टेपों से गुजरता है। अब ये भाई जो भूसा इसके ऊपर डाल रहा है, ये मिट्टी के तह तह में घुसेगा, जिसकी वजह से ये तंदूर डायरेक्ट आग पे चलेगा। आप कहीं से भी तंदूर की ख़रीदारी करोगे, वो आपको बोलेगा कि पहले इसको धुएं दो, कोयले के अंगारे डालो, लेकिन हमारे तंदूर को डायरेक्ट आग से भी आप पकाओगे तो उसको इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा, मैंने आपको पहले मिट्टी के बारे में समझाया कि अंदर वो किस तरीके से मजदूर मिट्टी बना रहा था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से इसकी बुनियाद खड़ी होती है। ये पहला स्टेप है तंदूर का, ये पहला स्टेप है तंदूर का। अब इस पर सफाई आएगी, सफाई का एक हाथ लगेगा। उसके बाद ये बढ़ते इस साइड पे, जैसे ये सफाई दे रहे हैं इस तरीके से इसकी सफाई होगी। ये भाई इस तरीके से ये सफाई होगी। उसके बाद इसके ऊपर एक और स्टेप लगेगा, जो ये तंदूर इस पोजीशन में पहुंचेगा। इस पोजीशन में पहुंचेगा। ये तंदूर का कंप्लीट काम है कच्चे तक। ये तंदूर का कंप्लीट काम है कच्चे तक। उसके बाद उसको कम से कम हम 4 दिन सुखा दें। 4 दिन सुखाने के बाद इसके ऊपर पॉलिश होती है। पॉलिश का स्टेप इसका फाइनल है। उसके बाद ये तंदूर टोटली तैयार हो जाता है। सूखने के बाद और पॉलिश होने के बाद इसके मुकम्मल तैयारी हो जाती है। तंदूर के अंदर हमने आग लगाई है, इस वजह से ये भाई मेरे से ये सवाल कर रहे हैं कि आग क्यों तंदूर में लगाई है। तो मैंने इसलिए लगाई है कि तंदूर को मैं इधर ही चेक करता हूँ, ताकि तंदूर अगर फटे या टुकड़ा छोड़ देवे तो मेरी दुकान पे ही छोड़ देवे, ताकि कस्टमर को इस चीज़ की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैंने उस तंदूर में आग लगाई हुई है। एक तंदूर अगर हम लोकल तरीके से बनाते हैं तो वो 6-7 दिन लेते हैं, लेकिन अगर उसको तरीके से बनाया जाए तो 12 दिन टोटल लगते हैं टोटल। हाजी साहब, इस पर हम लोगों को जो कीमत मिलनी चाहिए अब महंगे के लिहाज से हमको मिल नहीं रही है, मजदूरी पूरी निकल नहीं रही है। और ये आप समझो कि मिट्टी वालों के साथ किसी भी हिसाब से हम लोगों को गवर्नमेंट का कोई ताउन नहीं है मिट्टी वालों के साथ। बस हम लोगों को, हम अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं। हमारों को पानी भी सही तरीके से मुहैया नहीं हो रहा है। हमारे इलाके के अंदर पानी कम से कम महीने में 1 दफ़ा आता है। हम पानी वगैरह उतारने के बाद पानी अपने पैसों से, मजदूरी अपने पैसों से और मिट्टी वगैरह जहाँ से लाते हैं सबको क्लियर करके हमको एक तंदूर के ऊपर 300, 400, 500 तक बचते हैं एक तंदूर के ऊपर, जबकि हमको कम से कम 1000 रुपये बचने चाहिए। आज तक बनने के बाद कोई तंदूर इस पे है, जैसे घर के तंदूर होते छोटे, वो 500 के बिकते हैं। फिर उससे बड़ा है 800, 1000, 1500। ये बड़ा वाला तंदूर कम से कम ये 2200 रुपये का तंदूर है, 2200 रुपये का।
हमारा तकरीबन खर्चा आ जाता है 1700 के करीब। हाँ, 1700 के करीब हमारा खर्चा आ जाता है। ये सब महंगाई की वजह से, नहीं तो पहले हमको बचता था इसके पीछे 1000 रुपये 800 रुपये। महंगाई होने की वजह से थोड़ी बचत प्रॉफिट कम हो गई है, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन है, इसको जितना हम सस्ता करके बेचेंगे तो उतना ये बिकेगा। इंशाल्लाह ताला उनके साथ रियायत भी करेंगे। मेन चीज़ वो मांगेगा कि तंदूर की मजबूती के लिहाज से मैंने आपको पहले ही बताया कि हम गारंटेड तंदूर बेचते हैं। तंदूर हमारा पकाने के दरमियान पटाखे नहीं मारता है। मेन पटाखा तंदूर की जगह, रोटी लगाने की जगह ही नहीं होती। अगर पटाखा मार के टुकड़ा छोड़ देगा तो तंदूर में रोटी लगाने की जगह नहीं होगी। तो मेरा तंदूर इंशाल्लाह ताला पटाखा नहीं मारेगा अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, अल्लाह हमारी मेहनत को रायगा नहीं करेगा। नहीं, हम इसके अलावा और कोई मिट्टी के बर्तन बनाते नहीं, ख़रीद के लाते हैं।